तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लेक्चर नंबर 2 की ओर चलने वाले हैं। अगर आप सभी लोग लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में वह वीडियो है। 2 वीडियो हैं, इसके पीछे वाले उसमें सिलेबस को दिए हैं, बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर को पढ़ना है उसको दिए हैं, और लेक्चर नंबर 1 को भी उसी में है, चाहिए देख लीजिए। तो पहले चलिए इसको एकदम आसानी से देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प का नर जननांग संरचना। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प का मादा जननांग संरचना। पहले इसको देखते हैं, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज़? हमारा यह जो भाग था, क्या चीज़? हमारा यह जो भाग था यह था पुष्पासन, यानी कि पुष्प जिस पर आसन था, पुष्प जिस पर बैठा था, यह था हमारा पुष्पासन। ठीक है, यह हमारा क्या था? पुष्पासन। और पुष्पासन से निकला था क्या निकला था? दल निकला था। क्या निकला था? दल निकला था, बाह्य दल निकला था, इसी से सब निकले थे। लेकिन हमको क्या ध्यान देना है? पुष्प का नर जननांग। पुष्प का नर जननांग हमारा होता क्या है? ध्यान से सुनिए। पुष्प का नर जननांग हमारा होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। और यह जो पुष्प के नर जननांग होते हैं 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा आप, कौन कौन कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से 2 भाग। देखिए यह है पुष्पासन, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब यहीं से हमारा निकल के जा रहा है क्या? हमारा यह जो है यही है पुष्प का नर वाला भाग, यानी पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। तो ध्यान से सुनिएगा, पुष्प का ये वाला जो भाग है, यानी कि जो क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? यह क्या है हमारा? यह क्या है? पुष्पासन है। पुष्पासन से जो जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे हम समीपस्थ शिरा। क्या कहेंगे? समीपस्थ शिरा। समीपस्थ शिरा। लेकिन ये वाला जो बिंदु है थोड़ा दूर में जो स्थित है, इसको कहेंगे दूरस्थ शिरा। क्या कहेंगे? दूरस्थ शिरा। इसको क्या कहेंगे? दूरस्थ शिरा। जब इतना हमारा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे पास यह तो हो गए 2 भाग। होते कौन कौन है? एक तो होता है हमारा तंतु, ये वाला जो भाग दिख रहा है यह हमारा तंतु। क्या है? तंतु। फिर ये जो भाग आप सभी को दिख रहा है यह है हमारा परागकोश। क्या है? परागकोश। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम परागकोश का, किसका? हम परागकोश का अनुप्रस्थ काट करेंगे। अब क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काट करेंगे। अनुप्रस्थ काट का मतलब, अब जैसे देखिए हमारा यह मार्कर है। क्या है? मार्कर है। इसको हम बीच से कट करके इसके ऊपर से देखें कि अंदर क्या संरचना है, वही है हमारा अनुप्रस्थ काट। क्या है? वही है हमारा अनुप्रस्थ काट। तो किसका करेंगे अनुप्रस्थ काट? परागकोश का। परागकोश को बीच से काटेंगे, यानी कि यह है बीच से काट दिए, फिर ऊपर से इसके देखेंगे कि अंदर क्या संरचना है, वही है हमारा अनुप्रस्थ काट। इसी कारण हम क्या करेंगे? परागकोश का अनुप्रस्थ काट करेंगे। जब परागकोश का अनुप्रस्थ काट करेंगे तो हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा। इस तरह से हमारा कुछ दिखेगा। ठीक है, हमारा जब इस तरह से दिखेगा, एकदम ध्यान से देखिए, बीच से हम काटे हैं। ठीक है, बीच में इसमें 2 समझ लीजिए 2 भाग हैं। एक भाग में 2 कोष्ठक हैं। कितने कोष्ठक हैं? 2 कोष्ठक हैं। तो दोनों भाग मिला करके 4 कोष्ठक हुए कि नहीं हुए? हुए। ध्यान से सुनिएगा, एक भाग में 2 कोष्ठक, तो दोनों भाग में मिलाकर हमारे पास कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक हुए। जब हमारे पास 4 कोष्ठक हुए, ध्यान से सुनिएगा, अब यहीं से हम बना लेते हैं एक और चीज़। किस तरह से हमारा है? हमारा है, ध्यान से देखिए, और एक किस तरह से है हमारा है, इस तरह से। अब अच्छी तरीके से ड्राइंग नहीं आता है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से बनाइएगा। यह है हमारा क्या है? यह है हमारा पहला
यह है दूसरा कोष्टक। क्या है हमारा पहला और क्या है दूसरा है। ध्यान से सुनिए, यह हमारा पहला और यह क्या है दूसरा है। तब एकदम ध्यान से, अब हमारा जो यहाँ पर कुछ जुटा हुआ दिख रहा है, जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे हम संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, इस किसके द्वारा जुड़ा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है। जब इतना हमारा हो गया, ठीक है, हमारा इतना जब हो गया तब एकदम ध्यान से देखिए, है क्या है हमारे पास 4 कोष्टक हैं। क्या है हमारे पास? कोष्टक है, कोष्ठ है, क्या है कोष्टक। तो हम इसको कहेंगे आखिर क्या? हम इसको कहेंगे विजाणुधानी। क्या कहेंगे? विजाणुधानी। ठीक है, इसको हम कहेंगे विजाणुधानी। ठीक है, जब हमारा क्या चीज़, जब हमारा इतना हो गया उसके बाद देखिए एकदम हमारा जब क्या हो गया, क्या चीज़, इसको लघु विजाणुधानी कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु विजाणुधानी। ठीक है, अब देखिए जब लघु विजाणुधानी हमारा हो गया उसके बाद इसी से हमारा निर्माण होगा लघु विजाणु का। किसका निर्माण होगा? लघु विजाणु का। ठीक, इसी में से हमारा निर्माण हो गया लघु विजाणु का। अब इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, अब यह पराग कोश, फिर इसी में जो होते हैं ना हमारा, इसी में लघु बीजाणु में ही, इसी में हमारे पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। अब यह क्यों बता रहे हैं? अभी ध्यान से सुनिए, क्या पाए जाते हैं? पराग कण। अब यह देखिए जो यह पराग कण है, क्या चीज़, यह पराग कण जो आप लोग मतलब गुड़हल का फूल देखे होंगे, गुड़हल के फूल के ऊपर थोड़ा थोड़ा पाउडर नुमा संरचना, ऊपर थोड़ा थोड़ा पाउडर नुमा संरचना होता हुआ होगा, उसी को हम कहेंगे पराग कण। तो जो पराग कण होता है ना, वह जैसे पाउडर नहीं होता है उसी के समान होता है, कहीं पर भी आसानी से चिपक जाता है। वह क्या कहाँ जाता है? कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, मतलब किसी के हाथ में ऐसे अगर कर दिए तो हाथ में चिपक जाएगा, वायु के द्वारा भी चिपक जाता है, इधर से उधर चला जाता है, जल के द्वारा भी चला जाता है। वह इतना हल्का होता है। वह जाता कहाँ है? जाता है कीट पतंगों के द्वारा जाता है। कहाँ जाता है? देखिए अब जो हमारा पौधा है, एक पौधे से दूसरे पौधे में गया, क्या गया? पराग कण गया। कहाँ गया? देखिए हमारा जो यह है, यह सब क्या है? नर युग्मक है। हमारे पास यह क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। तो कहाँ जाएगा? मादा युग्मक के पास जाएगा, यानी कि मादा जननांग के पास जाएगा। लेकिन अभी हम मादा जननांग को नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना ही। देखिए क्या चीज़, पराग कोश में परागण, पराग को क्या पराग कण पाया जाता है, सॉरी क्या पाया जाता है इसमें? पराग कण। जो पराग कण होते हैं वह कहाँ जाते हैं? कीट पतंगों के द्वारा दूसरे पौधे में कहाँ जाते हैं? दूसरे पौधे में नर जननांग के पास जाते हैं। तो वहीं पर हमारा फल फूल का निर्माण होता है इसी के द्वारा। ध्यान से सुनिए, अब इतना जब हमारा हो गया, क्या हो गया? इतना जब हमारा हो गया तब जो पराग कण हैं, क्या है? जो पराग कण हैं हमारे हाथ के द्वारा भी इधर से उधर चले जा रहे हैं, कीट पतंगों के द्वारा भी चले जा रहे हैं, वायु के द्वारा भी चले जा रहे हैं और जल के द्वारा भी चले जा रहे हैं। तो जो यह जा रहे हैं किस क्रिया द्वारा जा रहे हैं? जिस क्रिया द्वारा यह जाएंगे इसी को हम कहेंगे परागण। क्या कहेंगे? इसी क्रिया को हम कहेंगे परागण। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।